नमस्कार दोस्तों ग्रहों के न्यायाधीश जातकों पर ढया पनौती और साढ़े साती लाने वाले शनिदेव जो कर्म पुरुष हैं, कर्मवीर हैं, वो 17 जून 2023 को स्वराशि यानी अपनी कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। ज्योतिष में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में स्थित रहकर ढैया का निर्माण करते हैं और इसी कारण शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि यह दो राशियों मकर और कुंभ के स्वामी हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अतिरिक्त तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार न्यूनतम रूप से भी शनि का प्रभाव कम से कम 6 राशियों पर एक बार में हो सकता है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने में सक्षम होता है। यह कर्म सेवा के कारक ग्रह हैं। इन्हें न्यायदाता और कर्म फलदाता भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति को सीख देने के लिए बड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका आहित करने का प्रयास नहीं करते, अपितु उसे कुंदन की तरह तपाकर सोना बनाना इनकी विशेषता है। यह मेष राशि में नीच अवस्था में और तुला राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। वर्तमान समय में शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी कुंभ राशि में 17 जून 2023 की रात्रि 10:48 पर यह वक्री अवस्था में हो जाएंगे और अपनी वक्री चाल से समस्त जीवधारियों को प्रभावित करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि आमतौर पर अनुकूल नहीं मानी जाती, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में होते हैं, उन शनि की वक्री अवस्था में अत्यधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में उन्नति का वास होने लगता है। शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 की प्रातः 8:26 तक वक्री रहकर एक बार पुनः मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे और जातकों को शनि के वक्री चाल से मुक्ति प्राप्त होगी। ग्रह जगत में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले मंद गति से चलने वाले शनैश्चर महाराज आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं, यह आपको बताएंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री को आधार बनाकर यह वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। शनि कर्म प्रधान ग्रह है, इसलिए आपके जीवन में कर्म की गति को निर्धारित करने में शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और यह देखते हैं कि आप अपने कर्म को सही दिशा में कर रहे हैं अथवा नहीं। यह न्याय और सेवा के कारक ग्रह हैं, इसलिए यह व्यक्ति को न्यायाधीश और वकील के साथ साथ नौकरी पेशा व्यक्ति भी बनाते हैं। व्यक्ति के कर्म को प्रभावित करने वाले शनि ग्रह अब कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस प्रकार यह आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर अर्थात शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि वक्री अवस्था क्या है। किसी भी ग्रह की 3 अवस्थाएं होती हैं: मार्गीय अवस्था, अतिचार्य अवस्था और वक्री अवस्था। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते समय अपनी निर्धारित चाल पर प्रवेश करता है, निर्धारित गति से चलता है, तो उसे ग्रह का मार्गीय होना कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित गति से तीव्र गति से दूसरी राशि में गोचर करता है, तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित चाल से मंद गति से, धीमी गति से चलता है, तब उसे वक्री अवस्था कहते हैं। और वक्री अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, अर्थात जिस दिशा में उसे जाना चाहिए उस दिशा में ना जाकर बल्कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है ना, तो उसका प्रभाव वो कम हो जाता है, चाहे वो शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो। तो चूंकि शनि को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह हैं। जैसा आप कार्य करेंगे वैसे ही आपको सफलता देंगे, वैसा ही आपको न्याय देंगे। तो शनि वक्री अवस्था में होंगे तो इनके जो क्रूर प्रभाव थे वो दूर हो जाएंगे
और आपकी जीवन के ऊपर जो समस्याएं थीं, जो परेशानियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वो दूर हो जाएंगी और सब कुछ सही ढंग से चलने लगेगा। प्रिय तुला राशि वालों, 17 जून 2023 को शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव, जो कि संतान ज्ञान का भाव होता है, यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। और जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके जिन जिन भावों पर ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे, उन सभी भावों पर अब सही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह धीमी चाल में चलता है तो उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। और शनि जिन जिन घरों पर आपको कष्ट दे रहे थे, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो कि आपके 10वें भाव में बन रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, शुक्र और मंगल यहाँ पर युति कर रहे हैं और यहाँ एक धन शक्ति योग का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और मंगल शक्ति के कारक हैं। और दोनों का मिलना यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर धन शक्ति योग यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र जो है यहाँ आपकी कुंडली में देखेंगे तो शुक्र जो है आपकी कुंडली के लग्न भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव जो कि आपका त्रिकोण भाव है, तथा मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि मेष राशि है। तो त्रिकोण भाव और केंद्र भाव मिलकर के जब केंद्र में एक साथ युति कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जोरदार केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जिसका लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। साथ ही शुक्र और मंगल, चूँकि शुक्र जो है लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, सुख सुविधा, धन के जो है कारक हैं, और मंगल हैं ग्रहों के सेनापति, जो है जो आपकी शरीर में ऊर्जा, वीरता और साहस के कारक हैं। तो इनका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो आपकी कुंडली में एक जोरदार केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीनों त्रिकोण या केंद्र में से किसी एक में मजबूत योग बनाते हैं तो जातक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। यह योग असाधारण रूप से उत्कृष्ट परिणाम देता है और जातक को एक अद्भुत भाग्य प्रदान करता है और धन, समृद्धि और प्रसिद्धि जैसे सभी प्रकार की विलासिता प्रदान करता है। दोस्तों, शुक्र और मंगल की युति को धन शक्ति योग कहते हैं, क्योंकि शुक्र धन के स्वामी हैं और मंगल जो है वो शक्ति के स्वामी हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो शुक्र और मंगल की युति को धन शक्ति योग कहते हैं। तो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा धन शक्ति योग भी बन रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है या धन शक्ति योग बन रहा है, ये आपके केंद्र भाव 10वें भाव में बन रहा है। और केंद्र भाव में जब भी कोई राजयोग बनता है तो जातक के लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आता है। 10वें भाव में धन के कारक और ऊर्जा के कारक, शक्ति के कारक ग्रह शुक्र और मंगल मिलकर के धन शक्ति योग बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 10वां भाव जो आपकी कुंडली का है वो है आपका कर्म भाव। 10वां भाव कैरियर और व्यवसाय का भाव होता है, उपलब्धि और मान सम्मान का होता है। तो शुक्र और मंगल मिलकर के आपको उपलब्धियां दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे। आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं होंगी वो पूर्ति हो, आपने जो भी हासिल करने के लिए सोचा है वह आपको हासिल होगा। 10वां भाव जो होता है धन और रैंक का होता है। आपके धन में वृद्धि होगी, आपका रैंक बढ़ेगा, आपकी आजीविका अच्छी चलेगी, पिता की आयु बढ़ेगी। अगर आप कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप प्रशासनिक नियुक्ति चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, शासन प्रशासन में नियुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस क्षेत्रों में जो है शुक्र और मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप एक राजा के समान जीवन जिएंगे, राजशाही, कुलीनता, संसद सदस्य बन सकते हैं, आप सरकारी प्रतिनिधि हो सकते हैं, उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं और प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व हो सकता है, आपका नेतृत्वकर्ता आप बनेंगे। अगर आप वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हैं, सत्ता से जुड़े हैं, उच्च वर्ग से जुड़े हुए हैं, या फिर आप लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में शुक्र और मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। शुक्र जो है कंफर्ट, लग्जरी, भोग विलास के जो है कारक ग्रह होते हैं, धन के कारक ग्रह है। तो आपके जीवन में धन धान की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इसी के साथ शुक्र और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि सुख का भाव होता है। तो सुख के भाव पर मंगल और शुक्र की दृष्टि पड़ना आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, घर, पारिवारिक जीवन, भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति, इन सभी का जो है आपको लाभ मिलेगा।
मनोरंजन, अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर आप खनिज से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, स्कूल कॉलेज कानून प्रशासन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप हाउसिंग, फार्मिंग या उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हैं, कैबिनेट से जुड़े हुए हैं, वस्त्र उद्योग है, फर्नीचर है, कार का शोरूम है, इन सभी प्रोफेशन में अगर आप फिशिंग का प्रोफेशन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको धन और लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे शुक्र और मंगल। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की। शनि आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। पंचम भाव जो होता है संतान और ज्ञान का होता है। जब शनि यहाँ वक्री हो जाएंगे तो इसके पहले जो आपको संतान, ज्ञान, मनोरंजन, रोमांस, प्रेम प्रसंग, खेल, ड्रामा, संगीत, नृत्य, मैकेनिकल आर्ट, साहित्य रचना, इन क्षेत्रों में जो आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो आपको इन सभी क्षेत्रों में जो है सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उच्च शिक्षा धारण कर लेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, जुआ के क्षेत्र में, मैच फिक्सिंग के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में, रंगमंच, सिनेमा, कला, स्पोर्ट्स, राजदूत, राजनयिक प्रतिनिधि और मीडिया के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में शनि जो है आपको सफलता दिलाएंगे। इसी के साथ शनि जो है अपने एक घर पहले अर्थात चतुर्थ भाव का भी लाभ आपको दिलाएंगे। चतुर्थ भाव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि शुक्र और मंगल की भी दृष्टि वहां पड़ रही है और शनि भी वक्रीय अवस्था में वहां पर जो है आपको लाभ दिलाएंगे, तो चतुर्थ भाव का भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जो आपकी वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, पार्टनर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का होता है। इस क्षेत्र में आपको जो सफलता नहीं मिल रही थी तो अब आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका जीवन जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। लव रोमांस के क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप व्यवसायिक क्षेत्र के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, गृह परिवर्तन करना चाहते हैं, वैवाहिक उद्देश्यों के लिए साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके घर में किसी प्रकार की चोरी हो गई थी तो चोरी का खुलासा हो जाएगा। अगर आप विदेश मंत्रालय, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर में भौतिक सुख एवं साधन की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी यौन विकार से पीड़ित थे तो उसमें आपका यौन विकार सही हो जाएगा, आपकी सामाजिक छवि में उन्नति होगी और आप एक समृद्धशाली जीवन यापन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि शनि की सातवीं दृष्टि है वो आपके एकादश भाव यानी कि आय लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है अभी तक शनि की दृष्टि पड़ने के परिणाम स्वरूप आपको लाभ नहीं मिल पा रहे थे, पैसे की बचत आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शनि के वक्री होने से अब आपको जो है लाभ प्राप्त होगा, आपकी आय बढ़ेगी, ठीक है, आपका वैभव, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। इस घर को कहते हैं हाउस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी आशा आकांक्षा सब पूर्ण होगा। अगर आप आभूषण की चाहत करते हैं वो भी मिलेगा। बुद्धि, धन, मुनाफा आदि कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगा। भाई, चाचा, ताऊ आदि से जो है आपके रिश्ते अच्छे होंगे तथा इनसे भी आपको धन लाभ हो सकता है, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों अगर आप टीम वर्क, नेटवर्किंग का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, कंपनी गैस का बिजनेस करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में शनि जो है आपको धन लाभ दिलाएंगे। इसी के साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है दोस्तों वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। बहुत ही अच्छी कंडीशन में शनि यहाँ पर है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है, संपत्ति, सुख, सुविधा का भाव होता है। तो अभी तक आपके जीवन में जो इन चीज़ों की अभाव बनी हुई थी अब वो अभाव दूर हो जाएगा। 17 जून से शनि आपको धन, संपत्ति, सुख, सुविधा, कुटुंब, परिवार हर क्षेत्र में जो है आपको सफल बनाएंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, ठीक है। आप जो है स्वर्ण आभूषण प्राप्त कर पाएंगे, हीरे जवाहरात, चल अचल संपत्ति सारी चीज़ें शनि आपको दिलाएंगे। यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार के द्वारा जो है आप धन अर्जित करेंगे, मैत्री भाव आपका बढ़ेगा, ससुराल पक्ष की तरफ से जो है आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी आपकी कुंडली में 17 तारीख से जो है आपका भाग्योदय हो रहा है और आपको शनि जो है अधिकतम सफलता दिलाएंगे। साथ ही जो है यहाँ पर धन शक्ति योग बनने के कारण आपके जीवन में धन धान्य की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, शनि मंत्र का जाप करें, तेल और छाया पात्र का दान करें, धतूरे की जड़ का उपाय करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और शुक्रवार के दिन करें ये खास उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा आपका धन धान्य।
तो शनिदेव जो है आपके जीवन में खुशियों का भंडार लेकर आए, मेरी यही शुभकामना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।